अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, RM सादी टीवी की जानब से खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, आज हम कुछ बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। इसके अलावा कुछ इकॉनमी के हवाले में बहुत अच्छी खबरें हैं इकॉनमी की। तो सबसे पहले तो आप बताइए लॉकडाउन के हवाले से क्या बातचीत है? हाँ, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि आपको ज़रा आज दो टॉपिक पर बिल्कुल ज़रूर आगाह किया जाए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लॉकडाउन। तो हमारी हुकूमत खुद परेशान है लॉकडाउन पर। जी। कपड़े की मार्केट खुल गई, खुल गई। ये चीज़ खुल गई, वो चीज़ खुल गई, लेकिन आप ऑन ग्राउंड देखें रियलिटी क्या है। कुछ भी ओपन नहीं है। मुझे तो आज कुछ भी नज़र नहीं आया। और मैं तो समझता हूँ कि नहीं समझ में आ रही कि आवाम खुद परेशान है कि हो क्या रहा है। ऐसा ही। तो बेकरीज खुली हैं, ठीक दूध की है। शॉप जो पहले दिन से खुली हैं, सही। और जनरल स्टोर्स जो खुले हैं। दैट्स ऑल। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कुछ ओपन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने अभी अपने बार्बर को फ़ोन किया तो उससे पूछा कि भाई आप शॉप ओपन कर रहे हैं, तो उसने कहा नहीं जी मैंने ओपन की थी, तो मुझे पुलिस वाले उठा के ले गए। ये तो हालात है। एग्जैक्टली यही है। बार्बर तो वो तो समझे कमाता ही नहीं ना। वो तो आपकी किसी नज़र में नहीं है। सही। क्योंकि आपने सिर्फ जो रोजगार देना है वो देना दो तीन किस्म के लोगों को, दूध वालों को, जनरल स्टोर वालों को, सही। और बेकरीज। बाकी तो हम अल्लाह की तरफ से पल रहे हैं, तो ये तो टेंशन है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं टोटल पॉपुलेशन है कितना फीसद है करोड़। जी, बताइए। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 23 करोड़ है। ठीक है। आ, एक बहुत अहम तज्जिए के मुताबिक, बहुत अहम न्यूज चैनल में भी ये चीज नशर हुई है। जी। हर महीने 1200 से ज्यादा आम अमवात होती हैं आम बीमारियों में। बिल्कुल होती हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि कब्रिस्तान वालों से इन्होंने एक डेटा जमा किया जिसमें ये पता चला कि 1200 प्लस है। आपको सही। पता है पूरे महीने में 600 प्लस हुई है इस बार, 600 700 के दरमियान। कम हुई है ये? एग्जैक्टली कम हुई है। ठीक। उसकी मैं वजह बताता हूँ। एक्सीडेंट्स में कितने लोग मरते हैं? ज्यादा। एग्जैक्टली आप मुझे ये बताएं कि क्या कोरोना के अलावा कोई बीमारी है ही नहीं आपके पास? जैसे हालात चल रहे हैं तो मुझे मतलब ये किसकी बताएं हालत। कि दिल का दर्द की बीमारी, ये इसके अलावा फेफड़ों की बीमारी के अलावा आपके पास और कुछ है ही नहीं। यानी कि आपके पास सिर्फ एक ही बीमारी है, वो है कोरोना, जिसको कुछ तशखीस दे दी गई है। पाकिस्तान में हर साल तो वैसे ही इतने बंदे मर जाते हैं। सही कह रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर हुकूमत का ये है कि कोरोना की वजह से हम सब कुछ बंद कर देंगे, दैट्स रॉन्ग। ठीक है। आप सेफ्टी मैयर पे कंट्रोल करें। अभी तक किसी बंदे ने, किसी हुकूमत ने, किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि आप टोटल कारोबार खोलें। अपने साथ मास्क रखें। जिनके पास मास्क नहीं है उन पे आप हैवी चलान उन पे रखें कि आप मास्क नहीं है या कोई कारोबार खुला हुआ विदाउट मास्क हो रहा है, कारोबार सीज कर लें। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन एटलीस्ट वो काम कर रहे तो सही। सही। हुकूमत को ये पता ही नहीं फेस मास्क क्यों जरूरी है, फेस मास्क क्या जरूरी, किस चीज के लिए जरूरी है। सही। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि फेस मास्क की कीमत निस्बतन कम हुई है पहले दिन से। बिल्कुल कम हुई है। निस्बतन कम हुई है, लेकिन अब भी वो रेट नहीं आया जिस रेट में होना चाहिए था। बिल्कुल। क्योंकि लोकल हम लोगों ने बहुत बना के देना शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे होंगे गली मोहल्ले के कोने में बैठे होते हैं मास्क लेकर कपड़े के। उस मास्क का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। आप सिंपल ये करें कि दो कपड़े लेकर बीच में एक टिश्यू पेपर रख लें, सही। उसकी सिलाई कर लें। सही। बहुत अच्छा मास्क, मैंने बिल्कुल सर्जिकल मास्क होगा वो। सही। ये आपके लॉन्ग ड्राइव भी होगा? लॉन्ग लाइफ भी। आपका सर्जिकल मास्क क्या चीज़ है आपकी? अब बताइए, एक्सप्लेन करें। आपके दो कपड़े होते हैं, एक ग्रीन और एक वाइट। सही। इसके दरमियान में एक ऐसा टिश्यू पेपर होता है जी। जो बाहर की हवा को बाहर आने देता है, अंदर की हवा को अंदर आने देता है। सही। आप सिर्फ सिंपल सा, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। आप कपड़े का मास्क पहने जी। और आग लगाकर सामने रखें सही। माचिस से, सही। और फूंक मारें, आग बुझ जाएगी कपड़े से। जी। लेकिन मैं आपको 100%, 110,000% गारंटी दे रहा हूँ, सर्जिकल मास्क पहनकर आप हवा फूंक मारें, सही। आपकी वो नहीं बुझेगी। तो मुझे बताएं फायदा किसका हुआ? एग्जैक्टली, सर्जिकल मास्क। तो आपकी मतलब आपका जो अंदर जरासीम है वो आपके पास है, अंदर ही रहे, बाहर नहीं है। नहीं है। अच्छा, बाहर की भी अंदर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। जब हवा बाहर से अंदर नहीं जाएगी तो अंदर से भी बाहर नहीं आएगी। सही। तो आप समझ गए मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल। कि हुकूमती नुमाइंदे किसी को चाहिए था कि आप इस चीज पे बिलीव करें। सही। हुकूमत का फैसला है 12,000 रुपए पैकेज देने का फी बिल्कुल। खानदान। ठीक है। आप मुझे बताएं क्या हो रहा है इस वक्त? ऐसे हालात हैं कि लोग बाहर निकले हैं 12,000 रुपए लेने के चक्कर में, और वहां पर भी जिस किस्म से बातें सुनने में आ रही हैं 500 1000 रुपए की चोरी हो रही है।
आपको पैसे देते हुए अभी अपना कमीशन रख लें। 2 दिन पहले की खबर है कि बकायदा भगदड़ मची है और खवातीन आपस में गुत्थम गुत्था हुई है इसी वजह सर जी ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, से। बिल्कुल। ऐसा कोई एक वाकया नहीं है। और ये रिपोर्ट नहीं हुआ है बहुत सारी तो चीजें। आप मुझे बताएं कि अगर ऐसे हालात हैं तो आप कौन से सेफ्टी मेजर रखें अपने पास? सही कहा आपने, सही कहा। कोई सेफ्टी मेजर नहीं है। आपका बहुत अच्छा प्लान है, 12,000 रुपया मेरा नहीं ख्याल कि हिस्ट्री में कभी आज तक किसी ने इतनी बड़ी रकम किसी को दी हो। सही। हम इस प्लान की मुखालफत नहीं कर रहे। असल मसला ये है कि आपका प्लान जो है किस बेस पर बुनियाद है? आपके पास कोई बेस ही नहीं है, आपने बस ऐलान कर दिया कि हाँ हम देंगे। सेफ्टी मेजर नहीं है। चीफ जस्टिस ने बड़ा सख्त फैसला दिया और बहुत सख्त रिमार्क्स दिए 3-4 दिन पहले। हुकूमत के ऊपर कोई इम्पैक्ट इसका हुकूमत में पड़ा? मेरा नहीं ख्याल कुछ पड़ा। इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन मेरा आपको नहीं लगता है कि ये डीमोरलाइज किया जा रहा है हुकूमत को? मेरे ख्याल से तो अभी नहीं कहना सर चाहिए। आज से पहले 2 साल पीछे चले हैं साकिब निसार के जमाने में, जी। उस वक्त भी ऐसे रिमार्क्स आया करते थे। तो यही ओपोजिशन लीडर क्या कहा करते थे कि बहुत अच्छा है, अदालतें बीच में पड़ रही हैं। सही। आज कोई भी ओपोजिशन लीडर नहीं बोला। नहीं, आपकी बात सही है। मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, तो इन हालात में हुकूमत को मुझे थोड़ी आप ये नरमी देनी बताएं, चाहिए। उन्होंने चीफ जस्टिस ने क्या गलत कहा? आपकी सारी ओपीडीज बंद पड़ी हैं, वजह बिल्कुल। वजह पूरे पाकिस्तान की ओपीडीज बंद करने की वजह क्या? आप मुझे गाइड करें। वजह तो कोई समझ में नहीं आती। कोई भी कुछ भी नहीं है। तो फिर वजह तो आपने नहीं चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं जिनका काम है बाकी बीमारियां देखने का, आपने वो तो टोटली बंद कर दिए। इन हालात में किसी को सर्जरी करवानी हो, ऑपरेशन करवाना हो, वो कहाँ जाएगा? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, सही है। तो कुछ गलत नहीं कहा। आपके हॉस्पिटल में आज बजाय कोरोना के हवाले से, आप अगर कोरोना को मर्ज को ले रहे हैं, जी। आप क्या दे रहे हैं, मेडिसिन क्या दे रहे हैं इनको? एरिथ्रोसिन, एजिथ्रोमाइसिन, सही। क्लोरोक्विन तो आपके पास इतनी नायाब हो चुकी है कि वो है ही नहीं, मार्केट में नहीं है। सही। तो आप क्या समझते हैं कि आप इलाज कर रहे हैं? जिनका इम्यून सिस्टम बेहतरीन है, आप मेरी बात गौर कीजिएगा, जी। जिनका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतरीन है, उनको अगर ये मर्ज लग जाए तो वो अपने आप खत्म हो सकता है। जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। आप 14 दिन घर पे आराम से क्वारंटाइन में रहें, कोई काम ना करें, अपने आप को बिल्कुल तन्हाई में रखें, आप देखिएगा आप ये मर्ज आपके खत्म हो जाएगा। सही। आपके हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है आज? आज लोग डरते हैं जाते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। कई केसेस हैं जो लोग भाग गए हैं वहां से हालात देखकर। सही। तो अच्छा, अब मेरा आपसे अगला सवाल मैं खुद करूंगा, कंट्रोल कैसे किया जाए? बिल्कुल बताइए जरा, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखें, किसी भी तरह नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ एहतियात करें और दुआ करें, क्योंकि हमारा इसका फिलहाल हर इदारे ने ये ज़रूर अनाउंस कर दिया कि इसका इलाज निकल आया है, इसकी मेडिसिन निकल आई है, इसकी वैक्सीन निकल आई है। जी। कामयाब तजर्बा अब तक किसी ने किया है? आप मुझे बताएं, दुनिया में से किसी ने किया है? अभी तक तो सिर्फ दावे ही हैं। जस्ट दावे। जी। और इन दावों के बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते हमने वैक्सीन निकाल ली है। और फिर ये एक लंबा प्रोसीजर है मेरे ख्याल से। सर ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, सही। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। मैं आपको बताऊं, अभी दावों में सुना था कि एक हुई है, वैक्सीन निकली है। जी। उसके लिए आप समझें कि एप्लीकेशन आएंगी। ठीक है। एप्लीकेशन आने के बाद हॉस्पिटल उन पर एक गारंटी रखेगा कि हम इतने की आपको देंगे। ठीक है। फिर एक उसका रिमार्केबल वो बनेगा, लोगो बनेगा जो सिर्फ वही कंपनी बना सकती है, ट्रेडमार्क। एग्जैक्टली। ठीक है। आप मुझे बताएं कि इसके लिए कितना लंबा प्रोसीजर है? ये तो साल तो है कम से कम। जो नहीं सर, साल तो नहीं, 6 महीने आप लाजमी रखें। ये समझे आप दूसरे कोरोना के आने से पहले आप बना देंगे। चले। अब आप ये समझे कि दूसरे कोरोना का हम वेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा भी हो जाए पाकिस्तान में, तो शायद। मैं लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो अब तक की जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी जी, तकरीबन 137 डेथ्स हुई हैं आज की अभी तक। ये ठीक है। और तकरीबन टोटल केसेस हो चुके हैं 7,880। सही। 7,880 केसेस का मतलब है कि आप 7,880 केसेस में से सिर्फ 137 डेथ्स। सही। तो आप अगर रेशो निकालेंगे तो 1.33 समथिंग आएगा। वर्ल्ड वाइड 2% है, उससे भी कम है। वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज़्यादा। आप ये समझें कि पाकिस्तान में एक तो डेथ रेट बहुत कम है। सही। और पाकिस्तान में इसका जो ये इलाज है वो बहुत बेहतरीन है। गर्मी देखने आपके यहाँ पड़ रही है, बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। ये ऐसी गर्मी है कि इसमें तो उम्मीद नहीं कि उसकी कोई अफजाइश हो सके।
पल सके, मजीद बढ़ सके आगे। एग्जैक्टली। सही। तो आप ये तो छोड़ दें, हमारा जो मेन मकसद था लॉकडाउन, आप ये छोड़ दें कि वो एग्जैक्ट ग्रोथ होगी। सही। मैंने ये नहीं कहा कि ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी एग्जिस्ट कर रही है। सही। लेकिन इस बीमारी से बचने का सिर्फ एक तरीका है, वो है एहतियात करें और दुआ करें। ठीक है। आप लॉकडाउन खोलें, सही। कारोबार को फ्री हैंड दे दें, ठीक है। टाइम रखें 5 बजे का, सही। उसके बाद क्लोज कर दें। ठीक है। कारोबार तमाम बंद होने चाहिए। Safety आगे measure के साथ। आगे वैसे भी रमजान आ रहा, बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल कि रमजान में आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। 4 बजे तक 5 बजे तक मैक्सिमम तकरीबन बंद हो ही जाता है, हर चीज बंद हो जाती है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अ, यानी कि कारोबार बिल्कुल कंप्लीट ओपन कर देना चाहिए और बस सेफ्टी मेजर के ऊपर फोकस। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाकिस्तान में समझे 100% आबादी, जी। उसमें से 50% मर्द कर दो, ठीक है। 50% खातून है। सही है। ज्यादातर औरतें घर पे रहती हैं घर पे रहती हैं। और मर्द बाहर निकलते हैं। तो आप मर्द में से भी 50% में से जो बाहर निकलते हैं उनमें कुछ बच्चे लगा लें जो हमेशा घर रहते हैं, छोटे बच्चे। ठीक है, स्कूल बंद ही रहेंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बच्चे स्कूलों से ज्यादा जल्दी इकट्ठे करके लाएंगे सही। आपस में बच्चे जब खेलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, लेकिन जब आप ये देख लें कि जो चंद मर्द बाहर निकल रहे हैं, चंद फीसद, जी। उनमें से भी चंद एक को लगेगा। क्वारंटाइन में जब वो आप टोटली लॉकडाउन कर देंगे तो वो जैसे ही घर आएंगे तो ये टोटली बीमारी फैलने का ज्यादा खतरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। फी खानदान, पूरा खानदान निकल सकता है इस बीमारी में। सही। तो आप आजाद कर दें सेफ्टी मेजर के साथ। सही। सही कहा। सुना है कल से काफी कुछ खुल जाएगा, सही। तो देखें अगर पाकिस्तान से जो उम्मीद हो। अभी तक तो ये खबरें ही हैं, क्योंकि सुना तो आज का भी था कि ओपन हो जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जी हाफिज साहब, अब थोड़ी इकोनॉमी भी बात हो जाए। कोरोना तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप बोलते ही जाएं पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। टाइम आपको पता है हमारे पास शॉर्ट होता है। तो अब इकोनॉमी के हवाले से ज़रा बताइएगा, क्या कुछ है आपके पास? अच्छा, तो इकोनॉमी की काफी अच्छी खबरें हैं। जी। सबसे पहले मैं आपको ले चलूं, हम कब से बोल रहे थे, काफ़ी टाइम से मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें मैंने ये किसी प्रोग्राम के तफस्सुस से मैंने ये अनाउंस किया था कि प्लीज़ इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पर ले आएं। सही, सिंगल डिजिट। और सिंगल डिजिट पे आ चुका है, जो कि अब भी मैं समझता हूँ इन हालात में बहुत ज़्यादा है। आपको पता है दुनिया में इंटरेस्ट रेट तकरीबन ना होने के बराबर हो चुका है। ना होने का। अमेरिका में इस वक्त 0.25% पर एनम है। सही। इसी के साथ ही अगर आप देखें यूके में 1.6% पर एनम चल रहा है। ठीक है। नीदरलैंड ने 0% कर दिया, फिनलैंड 0 हो चुका है। आप जिसको जरूरत हो, बिना जरूरत आप जाएं बैंक में और अपने नाम से जो भी जितना भी आपको बनता है, आपको 3 महीने का राशन समेत आपको मिल सकता है। बेहतरीन। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है, आप नॉर्मल पर्सन तो आप बैंक से पैसा ले ही नहीं सकते। सही। आपको अगर कर्ज मिलता है तो वो भी एक प्रॉपर बिजनेसमैन को मिलता है, और ऐसी शराइत पे मिलता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने में मजबूर हो जाते हैं। सही कहा आपने। तो इस तरफ कोई रुझान ही नहीं है हमारा कि आप बैंक में बिना सूद को कर्जे ले सकें। ठीक है। और दूसरी अच्छी खबर जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि IMF ने तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर रुपीस देने का वादा किया, जो कि 6 अरब डॉलर से एक्सीड करेगा। यानी कि आप ये समझें कि आपने जो टोटल रकम 3 साल में ली है IMF से, वो ली है 7.4 बिलियन डॉलर। ठीक है। ये 1.4 बिलियन डॉलर इमदाद नहीं आ रही। आप मेरे ख्याल में मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इमदाद आ रही है। ये इमदाद नहीं है, ठीक है। इसको हमने वापस करना है। बिल्कुल। और मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि पाकिस्तान उन 25 गरीब मुल्कों में आया ही नहीं IMF की नज़र में जिनको इमदाद चाहिए। अच्छा। है ना हैरानगी की बात? तो ये न्यूज़ में तो कुछ ऐसा ही चल रहा है कि IMF ने जो है नोटिस ले लिया। सर, IMF ने आपको ये इमदाद दी इस टाइम पर, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमें लोन की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन ये इमदाद और लोन में मैं आपको फर्क बता दूं। बिल्कुल। लोन वो चीज़ है कि आपको इंटरेस्ट के साथ वापसी करना ही करना है, ठीक है। और इमदाद वो चीज़ है जो बस आपकी मदद होगी और ख़त्म हो गया, उसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये लोन है। ये लोन है। आप ये समझें कि 7.4 बिलियन डॉलर देने का वादा किया 3 साल में IMF ने आपको। ठीक है। ठीक है, 47 मिलियन डॉलर आपको हर सहमाही में मिलते थे, हर क्वार्टर में। बिल्कुल। 47 अराउंड अबाउट। ठीक है, ठीक है। अब आपको मिल रहा है 1.4 बिलियन डॉलर, मीन्स 2 टाइम्स ज्यादा उससे। सही। सही कहा। इसका मतलब है कि यकदम हमारे पास इतना आएगा। तो इसका आपने देखा होगा फ्राइडे को टोटली जो डॉलर रेट है तकरीबन 3.5 रुपये सस्ता हुआ। बिल्कुल।
इसकी वजह ये भी, जब पाकिस्तान में एक अच्छी खबर आती है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज आपने देखी होगी तकरीबन 1500 बेसिस पॉइंट्स इजाफा हुआ उस दिन। बिल्कुल। और आप देखिएगा अगर नेक्स्ट वीक भी रमज़ान से पहले जी जी। इसमें इजाफा होगा स्टॉक एक्सचेंज में, प्लस इसमें डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी, नीचे नहीं आने का इम्कान। नीचे बस आनी थी जो आ गई। अभी भी ज्यादा ही है मेरा ख्याल। मेरा तो खैर ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चले देर है दुरुस्त है, कुछ भी हो हमें तो कीमत से घर से। और फिर ये वक्ती तौर पे है, ये तो फिर मजीद इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, अभी भी जो आपके हफीज शेख साहब ने, जो आपका और स्टेट बैंक के गवर्नर ने, जी जी, रजा बाकी साहब, जी जी, इन्होंने अब भी 9% इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रखा है, बहुत ज्यादा। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। आप ये समझेंगे पहले था 13.5%, बिल्कुल आप जो कर्जे वापस कर रहे थे वो कर रहे थे 13.5% के हिसाब से। सही। हर 1% कम होने पर 266 अरब रुपए की पाकिस्तान को बचत होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, और आप ये समझें कि ये हमारी बचत नहीं है, ये हुकूमत के खजाने की बचत है। ठीक है। अब तकरीबन 4.5% गिर कर ये बचत 1000 से 1300 अरब रुपए की बचत हुई है। सही, यानी कि पहले अमाउंट ज्यादा था तो इंटरेस्ट भी ज्यादा बन रहा था। एग्जैक्टली। अमाउंट कम आपका बजट खसारा इस पर इतना ज्यादा होगा ना, लिटरली बता रहा हूँ कि अल्लाह करे ये हालात बेहतर रहें, लोग बजट को इस बार इतना गौर से देखेंगे भी नहीं, और इन हुकूमत का पूरा कोशिश है कि वो कोरोना के चक्कर में बजट पास करा के साइड पर हो जाए। सही, लेकिन ये तो फिर ज्यादती ना होगी आवाम के साथ। सर क्या कर सकते हैं, आवाम के साथ टोटली ज्यादती हो रही है। और दूसरी मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, आपने अगर 1000 अरब रुपए की बचत की है ना जी, तो इसका फायदा इनडायरेक्टली पाकिस्तान को हो जाना। हो जाएगा। वो किस तरह होगा? जी, किस तरह? जब आपके खजाने से पैसे निकलेंगे नहीं, हाँ। आपने आवाम की कमर तोड़ दी है टैक्सेस लगाकर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये टैक्सेस के पैसे हैं, ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन कुछ नरमी तो आएगी, मैंने सुना है कि कुछ नरमी तो की है। सर अभी भी हुकूमत एक काम करे, क्या? अभी भी हुकूमत एक काम करे, पेट्रोल प्राइसेस को कम करे। जी, लिटरली बता रहा हूँ, अगर पेट्रोल प्राइसेस कम होती हैं और इंटरेस्ट रेट 6% तक आता है, जी। महंगाई इतनी जल्दी नीचे आनी ना। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई का है, महंगाई का, बिल्कुल ऐसा ही। इतनी महंगाई कि आप सोच नहीं सकते जितना ग्राफ इन 1.5 साल में 2 साल में बढ़ा है। तो अगर ये कर देते तो फिर ये कर्जे कैसे उतारें? सबसे अच्छा सवाल ये पूछा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई तो अब कर्जे कैसे उतार रहे हैं? आपने पेट्रोल 112 रुपए पे रख कर आपने कितने कर्जे वापस किए हैं, जरा आप मुझे ग्राफ बता सकते हैं? टोटली $567 बिलियन, बस। ठीक। ठीक है, तो ये मैं बाकी आपको difference पूरे कहाँ जा वसूख के रहा साथ कह रहा हूँ। आप स्टेट बैंक के जाकर देख सकते हैं उनमें कि हमने जो लोन वापस किए हैं इस पूरे साल में वो कितना किया है। इंटरेस्ट छोड़ दें, इंटरेस्ट तो आपकी अपनी गफलत है ना कि आपने 13.5% पे रखा हुआ था। असल कर्जा कितना खत्म हुआ आप ये देखें, $567 बिलियन जस्ट। ठीक। तो आपने अभी पेट्रोल कम आई थिंक सो 97 रुपीज पे चल रहा जी है, हाँ। तो अगर ये 30 रुपए सस्ता होता है, ठीक कम है। से कम इतना होना चाहिए ताकि महंगाई का ग्राफ फौरन नीचे आए। आप मुझे ये बताएं, आप कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट की अगर चल रही है तो ट्रांसपोर्ट पे जा रही है, बिल्कुल। गोदाम है तो उसमें मेन किरदार किसका है? ट्रांसपोर्ट पे। आपका कोई भी कारोबार, दूध फरोश किस चीज़ पे लेके आ रहा है? दूध। ट्रांसपोर्ट पे आ रहा है। जब जाहिर सी बात है जब वहाँ कमी होगी तो हर चीज़ में कमी आएगी। सही सही। आज पेट्रोल 2 रुपये बढ़ता तो हर बंदे के मुंह पर होता है कि पेट्रोल बढ़ गया, हमने भी कीमत बढ़ा दी है। महंगा हो गया। सही है, बिल्कुल। ठीक है, तो आप अगर 30 रुपये एकदम नीचे करें तो आपकी महंगाई का ग्राफ कहाँ जाएगा ये आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल, बहुत कमी आ जाएगी, बहुत सस्ती हो अच्छा, जाएगी। एसएमईज को 3 से 4% पे लोन देने का जो एसआरओ था वो भी अभी तक नहीं निकला। नहीं निकला। मैं परसों अपने पर्सनल किसी काम से बैंक में गया था, जी। तो मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप अगर मुझे थोड़ा सा कम करें, मेरे साथ ये ज़रा ताउन करें, तो उन्होंने कहा एसआरओ आया ही नहीं, आपके साथ ताउन कैसे कर सकते हैं? लेकिन यहाँ ऐलानात हो जाते हैं हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन अभी तक एसआरओ नहीं बना उसका। ठीक है, ठीक। और ये 20 अप्रैल 2020 तक की ये खबर है, अभी तक किसी भी बैंक में एसआरओ नहीं आया कि आपको कोई ऐसा मिल सकता है। पाकिस्तान को एक अच्छा ब्रीदर मिल चुका है, आईएमएफ की नरमी, सूद से छुटकारा, सूद में कमी होने से 1300 अरब रुपए की छूट मिलेगी पाकिस्तान को। ठीक है। ठीक है हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन गया है। हमारे लिसनर्स जो हैं हमें ये कमेंट के ऊपर ज़रूर बताएंगे प्रोग्राम कैसा लगा, और आगे आने वाले दिनों में आप क्या सुनना चाहते हैं उसके बारे में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जरूर मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आपको कुछ बेहतर लगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। और ये आप जाके स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं, जो मैंने आपको फिगर्स दिए हैं, तो एक्यूरेट
वहीं से उठाकर मैंने पूरा डेटा तैयार किया है, उसके बाद आपको बताइए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।